इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका कि नाम सॉन होता है और सॉन कुछ रूल्स तोड़कर पुलिस से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन आखिर में पुलिस उसको पकड़ लेती है। और अब पुलिस के पास एक आदमी आता है जिसका कि नाम हैंक होता है और हैंक सॉन को बचाकर घर ले आता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि सॉन की मां ने उसके पिता मैक्स के मरने के बाद हैंक से शादी कर ली थी, जिस वजह से सॉन हैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और अब हैंक सॉन से बात करने उसके पास आता है जहाँ पर कि उसे एक लेटर पड़ा हुआ दिखाई देता है जिस पर कि कई सारे कोड्स लिखे हुए होते हैं और सॉन उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर हैंक उससे पूछता है कि ये किस चीज के कोड हैं। और अब सॉन उसे बताता है कि उसे रेडियो पर कुछ सिग्नल मिले थे और उन सिग्नल्स में ये कोड लिखे हुए थे। उसके बाद वो दोनों मिलकर उन कोड्स को सॉल्व करने लग जाते हैं, जिसके बाद हैंक उन कोड्स को सॉल्व कर लेता है और उनका मतलब होता है कि वो आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता है और तुम्हें उसको ढूंढना होगा सॉन। जिसे सुनकर सॉन काफी खुश होता है और वो हैंक को बताता है कि ये कोड्स जरूर उसके दादा एंडरसन ने भेजे हैं, जो कि पिछले 30 साल से एक खोए हुए आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 साल पहले वो गायब हो गए थे और तब से उनका कुछ भी पता नहीं है। और अब सॉन हैंक को 3 अलग अलग नक्शे दिखाता है जो कि उस आइलैंड तक जाने का रास्ता बताते थे, जिसको देखकर हैंक समझ जाता है कि तीनों नक्शों को एक साथ मिलाने पर उनको आइलैंड की रियल लोकेशन का पता लग जाएगा। और उसके बाद हैंक और सॉन दोनों मिलकर उस खोए हुए आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उस आइलैंड की खोज में वो अफ्रीका के एक शहर में पहुंचते हैं, जहाँ पर कि उनको उस आइलैंड तक जाने के लिए एक बोट की जरूरत होती है, लेकिन तूफान आने का टाइम होने की वजह से कोई भी उनको अपनी बोट नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी उनके पास एक आदमी आता है जिसका कि नाम गवेटो होता है और वो आकर उनको बताता है कि उसके पास एक हेलीकॉप्टर है जो कि उन दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए वो हैंक से $3000 मांगता है। और हैंक ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है कि तभी वहां पर उसकी बेटी काया आ जाती है, जो कि पहले तो तूफान आने की वजह से उनको जाने के लिए मना करती है, लेकिन बाद में सॉन के बोलने पर वो मान जाती है। और अब वो चारों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। तभी वहां पर काफी भयंकर तूफान आ जाता है और उनका हेलीकॉप्टर उस तूफान में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और अब उनका हेलीकॉप्टर तूफान में फंसकर टूटने लग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और उस तूफान की वजह से वो सभी लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और ये वही आइलैंड होता है जहाँ से कि सॉन को सिग्नल आए होते हैं। और अब वो आगे बढ़ के देखते हैं तो उनको एक काफी खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है, जहाँ पर कि उनको काफी विचित्र चीजें दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि छोटे छोटे हाथी और विशालकाय तितलियां। और अब वो लोग और आगे बढ़ते हैं तो उनको विशालकाय छिपकलियों के बड़े बड़े अंडे मिलते हैं कि तभी उनके ऊपर एक विशालकाय छिपकली हमला कर देती है। उसके बाद वो छिपकली उनको मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो उन लोगों की जान बचा लेता है। और अब हमें पता लगता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सॉन के खोए हुए दादाजी एंडरसन होते हैं, जिनसे मिलकर सॉन काफी खुश होता है। और अब एंडरसन उन सभी को एक पेड़ पर बने हुए एक घर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर हैंक उन सबको बोलता है कि उन लोगों को अब और इस आइलैंड पर नहीं रहना चाहिए और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, जिसे सुनकर सभी उसकी बात मान लेते हैं। और अब अगले दिन वो लोग वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब रास्ते में सॉन काया को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि वो उसे काफी लाइक करने लगा था, जिसे देखकर हैंक सॉन को उसे इम्प्रेस करने के नए नए आइडिया देने लगता है। और अब उनको अपने सामने सदियों पहले खोया हुआ शहर अटलांटिक दिखाई देता है, जिसको देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं। उसके बाद एंडरसन उन सभी को बताते हैं कि अटलांटिक शहर हमेशा से ही इसी आइलैंड पर था, लेकिन ये आइलैंड हमेशा पानी के अंदर डूबा रहता है और 70 साल में केवल एक बार बाहर आता है और उसके कुछ दिनों बाद ये आइलैंड फिर से पानी में डूब जाता है। इसलिए अब तक कोई भी इस आइलैंड और इस खोई हुई सिटी को नहीं ढूंढ पाया है। और अब सॉन अपनी बुक को देखने लगता है, जिससे उसे पता लगता है कि एक बार नीमो नाम का एक शिप कैप्टन अपने साथियों के साथ एक सबमरीन लेकर इस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। इसका मतलब उसे ये आइलैंड मिल गया था और उसकी सबमरीन अभी भी यहीं कहीं होगी। तभी हैंक वहां पर भरे हुए पानी को टेस्ट करके उन सबको बताता है कि ये समुद्र का खारा पानी है और उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये आइलैंड आने वाले 2 से 3 दिनों में फिर से पानी में डूब जाएगा। जिसे सुनकर वो सब लोग मिलकर आइलैंड से बाहर जाने के लिए कैप्टन नीमो की सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। और अब सॉन को कैप्टन नीमो की कब्र मिलती है, जिसमें एक छोटी सी सुरंग बनी हुई होती है। और अब उस सुरंग के काफी छोटा होने के कारण उनमें से कोई भी उसके अंदर नहीं जा पा रहा होता है, जिसे
देखकर काया सबसे छोटी होने के कारण उस सुरंग के अंदर जाने लगती है और अंदर आकर उसे कैप्टन नीमो का कंकाल दिखाई देता है और उस कंकाल के हाथ में एक बुक होती है, जिसे लेकर काया उस सुरंग से होते हुए बाकी लोगों के पास वापस आ जाती है और अब उस बुक को पढ़ने पर उनको छुपी हुई सबमरीन तक जाने का रास्ता पता लगता है और वो सबमरीन तक जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर उनको बड़ी बड़ी चींटियों और लंबे लंबे पेड़ों के साथ कई तरह के विचित्र चीजें दिखाई देती हैं और अब वो सब एक बड़े से माउंटेन के सामने जाकर रुक जाते हैं क्योंकि उनको अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए उस माउंटेन को पार करना होगा, जिसे देखकर एंडरसन वहां से और घने जंगल में चला जाता है और वापस आते हुए वो एक काफी बड़ी मधुमक्खी पर बैठा हुआ होता है और अब एंडरसन उन सभी को भी मधुमक्खी पर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन हैंक को उन मधुमक्खियों से काफी डर लग रहा होता है और वो मधुमक्खियों पर बैठने से मना कर देता है। इसके बाद एंडरसन उसे बताता है कि यहाँ की मधुमक्खियाँ काफी फ्रेंडली होती हैं और वो लोग आसानी से उनकी सवारी कर सकते हैं, जिस पर कि हैंक उसकी बात मान लेता है और वो सब उन मक्खियों पर बैठकर उस माउंटेन को पार कर लेते हैं कि तभी उनके ऊपर कुछ विशालकाय चिड़िया हमला कर देती हैं, जिसके कारण काया अपनी मक्खी से नीचे गिरने लग जाती है, जिसे देखकर सॉन उसे बचाने जाता है, लेकिन उसे बचाते हुए सॉन खुद नीचे गिर जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। और अब वो लोग रात बिताने के लिए वहीं पर जंगल में रुक जाते हैं और हैंक सॉन का दिल बहलाने के लिए उसे गाना सुनाने लगता है। उसके बाद हम काया और उसके पिता गवेटो को देखते हैं, जहां गवेटो काया को बोल रहा होता है कि सॉन उसे काफी लाइक करता है और उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए सॉन के साथ उसके शहर चले जाना चाहिए, जिसे सुनकर काया उसे बोलती है कि वो गवेटो को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इतने बड़े शहर में जाके रह सके। और अब रात में सब लोग सो जाते हैं और जब सुबह उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने चारों तरफ पानी भरा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर हैंक बोलता है कि अब इस आइलैंड को डूबने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और बस 1 से 2 घंटे के अंदर ही ये सारा आइलैंड पानी में डूब जाएगा। और अब वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं कि तभी काया को पता लगता है कि उसके पिता गवेटो वहां पर नहीं है और ये देखकर वो काफी परेशान होने लगती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि एंडरसन और काया गवेटो को ढूंढने जाएंगे और हैंक और सॉन सबमरीन को ढूंढने के लिए जाते हैं। इसके बाद हमें गवेटो दिखाया जाता है जो कि जमीन से एक सोने के बहुत बड़े टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और अब सॉन और हैंक सबमरीन वाली लोकेशन पर आ जाते हैं, जहां पर आकर वो देखते हैं कि सारी जगह पानी में डूब चुकी होती है। इधर काया और एंडरसन गवेटो को ढूंढ लेते हैं और काया गवेटो को उस सोने के टुकड़े को वहीं पर छोड़कर अपने साथ चलने के लिए बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन और हैंक उस सबमरीन को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाते हैं, जहां पर कि उनको वो सबमरीन दिख जाती है, लेकिन वो लोग उसका दरवाजा नहीं खोल पा रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फिश अटैक कर देती है और उसी समय सबमरीन का दरवाजा खुल जाता है और वो सबमरीन के अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर वो सबमरीन को चालू करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी टाइम से बंद होने के कारण सबमरीन चालू नहीं हो रही होती है। और अब एंडरसन, काया और गवेटो भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी सबमरीन दिखाई नहीं देती है। और अब पानी के नीचे हैंक और सॉन एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग इलेक्ट्रिक फिश की हेल्प से सबमरीन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, जिससे कि सबमरीन स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हैंक एक बड़ा सा एरो लेकर सबमरीन के बाहर आ जाता है और जैसे ही इलेक्ट्रिक फिश उसके ऊपर अटैक करने आती है तो वो अपने एरो को उस इलेक्ट्रिक फिश के मुंह के अंदर फेंक देता है और उसके अंदर से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी के कारण उनकी सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। और अब पानी के काफी ऊपर तक आ जाने के कारण काया और बाकी लोग भी पानी में डूबने लग जाते हैं। तभी हैंक वहाँ पर सबमरीन लेकर आ जाता है और वो उन तीनों को बचा लेता है और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और जिंदा बचने के कारण काफी खुश होते हैं। तभी काया भी सॉन से इम्प्रेस होकर उसको गले लगा लेती है और अब वो सभी लोग हैप्पीली एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।